इस विधि का प्रयोजन दो है। पहला प्रयोजन है कि जिन शासन जैन धर्म आपके लिए क्या क्या कर सकता है उसका एहसास आपको कराना है। बिल्कुल शांति से, जिनको जाना है शांति से जाएंगे, जिनको सुनना है वो शांति से सुनेंगे बिना आवाज किए। पहला इस विधि का प्रयोजन है मेरा कि जैन धर्म, जैन शासन, तीर्थंकर परमात्मा आपके किन किन समस्याओं का समाधान दे सकते हैं उसकी थोड़ी सी झलक आपको देनी है। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, आपको मिथ्यात्व से मुक्त करना है, भ्रम से मुक्त करना है, गलत फहमियों से मुक्त करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के तुम्हारे यहाँ पूजा करेगा और उसका फल तुमको मिलेगा, तो हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाए दूसरा और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, यदि पॉसिबल हो तो दूसरे किसी की पूजा करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और जो दक्षिणा लेकर के अपनी पूजा बेचता हो तो उसकी पूजा की कीमत उतनी ही है। 500 की, 1000 की, 10,000 जो लेता हूँ आप जानते, मुझे पता नहीं है। और 10,000 में तुम्हें कोई 10 करोड़ की वस्तु मिलने वाली नहीं है। 10,000 में वस्तु मिलेगी तो 9,000 की मिलेगी, 10,000 की भी नहीं मिलेगी। तो पहले ये भ्रम तुम्हारे दिमाग से निकालने की जरूरत है, क्योंकि भगवान महावीर के शासन में, ध्यान से सुनना, भगवान महावीर के शासन में ये बीच में के एजेंट का कहीं पर भी जगह नहीं है। ये जो एजेंट है ना, कमीशन एजेंट, उनका जिन शासन में कोई रोल नहीं है। यह सीधी सी बात है। अप्पा कत्ता विकत्ता या सुहानय दुआने, अप्पा में नहीं वेरणी, अप्पा में कुड़ सामरी, अप्पा में कामधेनु, अप्पा में नंदनवनम। मेरी आत्मा ही कामधेनु है, मेरी आत्मा ही नंदनवन है। और मेरी आत्मा को क्या बनाना, ये मेरे हाथ में है। इस अनुभूति को सबसे पहले कराना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि 9 तत्व है। कितने तत्व है? 9 तत्वों में इस संसार को चलाने वाला सबसे बड़ा तत्व कोई है तो एक जीव तत्व है, और दूसरा तत्व है आश्रव और संवर। कौन सा तत्व? आश्रव। बोलिए। आश्रव का मीनिंग है इनकमिंग, संवर का मीनिंग है रोकना। मेरा जीवन कैसे बनना है, आपका जीवन कैसे बनना है, ये केवल 2 बातों पर डिपेंड है। मैं किसका आश्रव करता हूं, किसका संवर करता हूं। जिसको मैं लूंगा वो मैं बनूंगा, जिसको मैं नहीं लूंगा वो मैं कभी बनूंगा नहीं। आश्रव मीन लेना, संवर मीन नहीं लेना। आश्रव मीन आने देना, संवर मीन नहीं आने देना। आश्रव का मीनिंग है कि मैं आने दे रहा हूं उसको, और जिसको मैं आने दूंगा वो मुझे मिलेगा, और जिसको मैं आने नहीं दूंगा वो मुझे नहीं मिलेगा। इस 9 तत्व में के ये 2 तत्व की अनुभूति, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम है। आश्रव तत्व और संवर तत्व। आश्रव का मीनिंग है आना, आने देना। संवर का मीनिंग है न लेना न आने देना है। तो मुझे किसको आने देना है? मेरे जीवन में क्या आना चाहिए, मेरे परिवार में क्या आना चाहिए, मेरे मन में क्या आना चाहिए, मेरी चेतना में क्या आना चाहिए। साल भर 365 दिन आप इसको तय कर सकते हैं कि साल भर मेरे अंदर क्या आएगा। एक प्रोग्राम बनाने की बात है। मैंने एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम मैंने लगा देना है। वो प्रोग्राम मैंने लगा दिया कि फिर वैसे वैसे काम होता रहा। सीसीटीवी कैमरा लग गया, लगाने की बात है केवल। एक बार लग गया तो काम, उसका ऑपरेशन अपने आप चलता है। एक बार आपने वो ऊपर कनेक्शन लगा दिया, अगला काम अपने आप चलता है। तो ये अवसर है अनुष्ठान करने का। मीनिंग है कि मैं मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में एक प्रोग्राम सेटअप कर रहा हूँ। और सेटअप मैंने किसका करना है कि मेरे पास पुण्य का आश्रय होता रहे। किसका आश्रय?
पुण्य का आश्रय, शुभ का आश्रय होता रहे। और शुभ का आश्रय मुझे लेना है तो मुझे सिद्धों के साथ जुड़ना पड़ेगा। मुझे जो कंटिन्यू शुभ में जीते उनको जोड़ना पड़ेगा। यदि मैं किसी भी प्रकार के रावण के साथ जुड़ूंगा तो मेरे जीवन में आने की क्या संभावना है? शुभ आने की संभावना है क्या? और मैंने यदि महावीर के साथ जुड़ा, राम के साथ जुड़ा, श्री कृष्ण के साथ जुड़ा, सिद्ध परमात्मा के साथ जुड़ा, संयम के साथ जुड़ा, तो मेरे जीवन में क्या आता रहेगा? निरंतर पुण्य का आश्रय होगा। मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ वो मेरे जीवन में आता है, मैं जिसको इनवाइट करता हूँ वो मेरे जीवन में आता है। अर्जुन माली ने मुदगर पानी को इनवाइट किया, मुदगर पानी जिंदगी में आ गया। सुदर्शन ने परमात्मा प्रभु महावीर को इनवाइट किया। शब्द को ध्यान से लेना है, आपके लिए बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन किसके साथ बात करता है? भगवान महावीर के साथ। अर्जुन माली किसके साथ बात करता है? वहां पर मुदगर पानी एक छाया है। यहां सुदर्शन के पास भगवान महावीर आए नहीं, लेकिन भगवान महावीर की ऊर्जा आ गई, भगवान महावीर की शुक्ल लेशा आ गई, भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम कर्म की ऊर्जा आ गई। जिसको तुम याद करोगे उसकी ऊर्जा आएगी, और वो ऊर्जा आ गई तो काम हो गया। कुछ करना पड़ा। मुदगर पानी को भगाने के लिए कोई डंडा हाथ में लेना पड़ा नहीं। जहां प्रभु की ऊर्जा आ गई वहां बाकी सारी ऊर्जा तो निकल जानी। ये तीन बातें तुम्हारे मन में पहले क्लियर हो जाए। पहला प्रयोजन कि तुम्हें पता चले कि जैन धर्म जिन शासन तुम्हें क्या क्या समस्या के समाधान दे सकता है। दूसरा प्रयोजन, तुम्हें मिथ्यात्व से मुक्त करना है। याद रखना बंधुओं, भोगी से जुड़ करके जीवन में संयम कभी आ नहीं सकता है। इस वाक्य में मन बिल्कुल पक्का कर लीजिए। भोगी से जुड़ करके जीवन में संयम कभी आ नहीं सकता है, और बिना संयम के जीवन में कभी मंगल हो नहीं सकता है। ये जिन शासन का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है आपके लिए। बिना तीर्थंकर के साथ जुड़े मैं तीर्थ बन नहीं सकता। मुझे यदि तीर्थ बनना है तो तीर्थंकर के साथ ही जुड़ना पड़ेगा जो तीर्थ बना सकते हैं। वही मुझे तीर्थ बना सकते, और कोई मुझे तीर्थ नहीं बना सकता है। तो ये अनुभूति आपको कराना है कि आपका जीवन कैसे तीर्थ बन सकता है तीर्थंकर के साथ जुड़ने के कारण से। उसके लिए अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अरे मिर्जा के कार्यक्रम हो कि आनंद तीर्थ के कार्यक्रम हो कि जो भी उद्योग करते हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य रहता है कि किस तरीके से आप लोगों के मन में जिन शासन के प्रति अहोभाव का जन्म हो सकता है। कैसे तुम अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए इधर उधर जाकर के नाक रगड़ते हो, कई बार नाक काट करके दे देते हो, और वो देख करके दर्द होता है। मैं हमेशा एक बात बोलते रहता हूं, कोई भिखारी का बेटा भीख मांगे, गरीब का बेटा भीख मांगे, मन में करुणा जन्मती है। लेकिन किसी अरबपति का बेटा भीख मांगने निकल जाए, क्या लगेगा? करुणा आएगी मन में। वो स्वयं की भी इज्जत गवा रहा है ना, अपने बाप की भी इज्जत गवा रहा है। तुम जब महावीर के बेटे हो और महावीर के बेटे बनकर के तुम इधर उधर भीख मांगते हो, तुम न केवल स्वयं की इज्जत गवाते हो, अपने बाप की भी इज्जत गवाते हो। इस पीड़ा में से एक कार्यक्रम जन्मे हुए कि महावीर के बेटे ने कहीं भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसका मीनिंग एक ही निकलता है कि महावीर तुम्हारे लिए कम पड़ गए। यदि मैं और किसी के पास दामन फैलाता हूं
तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए समर्थ नहीं है, मेरे प्रभु मेरे लिए समर्थ नहीं है, मेरे गुरु मेरे लिए समर्थ नहीं है, तभी मैं और किसी को गुरु कह सकता हूं, तभी मैं और किसी को मेरे से गुरु से बड़ा मान सकता हूं। और जो ये काम कर जाते हैं, मेरे लिए उनके समय उनके लिए कोई शब्द नहीं बंधु, कोई शब्द नहीं। ये अनुभूति में से ये कार्यक्रम है, इसके पीछे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। आओ कार्यक्रम को समझे। 3 सत्व ध्यान में आ गया ना, आश्रव, संवर और जीव। जैसा आप लोगे वैसा आपके पास आएगा। जिसको आप आने दोगे वो आपके पास आएगा, जिसको आप आने नहीं दोगे वो आने वाला नहीं है। तय करिए कि मुदगर पाने को आमंत्रण देना है कि भगवान महावीर को आमंत्रण देना है। और ये निर्वाण कल्याण की वेला है, ये प्रभु महावीर की भक्ति की वेला है। इस समय तो और किसी की भक्ति करना इससे बढ़कर के गुनाह और कुछ हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और जिन्हें शासन में दी इन पलों में, निर्वाण कल्याण के पलों में कोई और किसी की भक्ति कराता है तो उससे बढ़कर के जिन शासन का गद्दार और कोई हो ही नहीं सकता है। ये पल तो केवल प्रभु महावीर के लिए समर्पित होने के हैं। इस समय तो और किसी का सपने में भी जिक्र नहीं होना चाहिए। इन भावों के साथ आइए विधि समझे। पेपर आपके पास है और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, जिसको आप आराम से कर सकते हो। पढ़ते जाइए। नौकार मंत्र पहले है, उसके बाद समोशरण का ध्यान तो आपको जो कंटिन्यू आ रहे हैं उनको तो आप आँख बंद करी तो समोशरण नहीं दिखेगा। उसके बाद अपने जो गुरुदेव है उनको वंदना करें, जो आपके गुरु हैं, जिनकी आपके गुरु धारणा है उनको वंदना करनी है। और वंदना करने के बाद सौभाग्यशाली होंगे, आपके घर में पूजनी होगी। परम सौभाग्यशाली होंगे, आपके घर में श्रावक का रजोरन होगा। और नहीं होगा तो अगले 2 दिन आपके पास है, पूजनी उपलब्ध करा लीजिए और पूजनी को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दीजिए, रजोरन को सर्वोच्च स्थान दीजिए। और फिर जहाँ पर आपको यह सारा अनुष्ठान कम संपन्न करना है, जिस गद्दी पर, जिस आसन पर आपको करना है, वहाँ गद्दी बिछाने के पहले पूजनी हाथ में लेनी और पूजनी हाथ में लेकर के अरहम भूयहिं जान पड़िले सायं, अरहम भूयहिं जान पड़िले सायं, अरहम भूयहिं जान पड़िले सायं। मैं सारे जीवों की मंगल कामना साता की परीक्षा करता हूँ, प्रतिलेखना करता हूँ, उनके लिए शुभ भावनाएं बहाता हूँ। ये मन में भाव लाते हुए पूजनी से वो जगह को प्रमार्जन कर लेना। और प्रमार्जन करने के बाद जो गद्दी आपको बिछानी है उसको बिछाते समय इनहेल करते हुए गद्दी को बिछाना, एक झील करते हुए बिछाना नहीं, श्वास अंदर लेते हुए गद्दी को बिछाना। उसके बाद आगे मंगलाचरण की गाथाएं हैं और मंगलाचरण में पहले भगवान महावीर धम्मो मंगल मुख्यम और परमात्मा की स्तुति। और परमात्मा की स्तुति होने के बाद जो स्वस्तिक बनाना है, अभी आपने तय करना है कि स्वस्तिक आपको कुमकुम से बनाना है कि केसर से बनाना है। जिससे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। यदि कुमकुम से बनता है तो सिद्ध परमात्मा की आराधना होगी, और केसर से बनता है तो तीर्थंकर परमात्मा के नेतृत्व करने की आराधना होगी। और उसको बनाना कैसे, खास ध्यान में रखना है। मैक्सिमम जो मिस्टेक होती है, थोड़ा बारकाई से देखेंगे, बड़ी गहराई से देखेंगे, वहाँ पर
कि प्राय लोग क्रॉस कर करके लाइन को छेद दे करके स्वस्तिक बनाते। ऐसी लाइन ले ली, ऐसी लाइन ले ली, ऐसा 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 उसको पीसेस में बनाते हैं। स्वस्तिक केवल 2 लाइन से ही बनना चाहिए। ये जुड़ करके बनना चाहिए, कट करके नहीं बनना चाहिए। इसलिए वहाँ पूरे नंबर डाले हुए, नंबर को देख करके आप आराम से बना सकते हो और उसमें किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं। ध्यान में आ रहा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से नीचे मत आना भूल करके भी। स्वस्तिक बनाते समय ध्यान में रखना है। प्राय लोग ऊपर से शुरुआत करते हैं, ऊपर से शुरुआत करके नीचे आते हैं। अब इसका साइंस है ना। और ये पूरे, जब भी तुम आगम को उठाओगे, आगम के अध्ययन करोगे, चाहे देवलोक हो चाहे परमात्मा का जन्म कल्याणक हो, यदि परमात्मा का जन्म कल्याणक होना है तो इंद्रों ने सबसे पहले अष्टमंगल ही बनाने हैं। बिना अष्टमंगल के ना देवलोक का काम चलता है ना धरती पर काम चलता है। उसमें का स्वस्तिक है। इसके माध्यम से अपन अपनी अंदर की ऊर्जा को एक डिजाइन देते हैं। और ये बनाते समय ध्यान में रखना, जो नौकार कलश के अनुष्ठान के समय में आपको ट्रेनिंग दी गई थी, श्वास लेते हुए ही लाइन बनानी, श्वास छोड़ते समय रुक जाना, इनहेल करते हुए ही लाइन बनानी, एक्सहेल करते हुए लाइन नहीं बनानी। और जिस समय आप श्वास छोड़ते हैं उस समय केवल नमो सुपासनाहस, नमो सुपासनाहस, क्योंकि स्वस्तिक जो है वो सुपार्श्वनाथ परमात्मा का लांछन है। जैसे भगवान महावीर का शेर है, वैसे सुपार्श्वनाथ परमात्मा का स्वस्तिक के लांछन है। और जिस समय स्वस्तिक की बिंदी बनाते हैं उस समय श्वास को अंदर रोक करके नमो सिद्धानम का जाप करते हुए उसमें अपने बिंदु बनाना है, डॉट बनानी है। और बाद में भवतु स्वस्तिकम, भवतु स्वस्तिकम ये बोलते समय, अब वो श्लोक का तो आपको याद होगा नहीं, लेकिन श्लोक की भावना याद रखिए। भू गगन नाग विष्टपेशु स्वस्तिक, स्वस्तिकम भू गगन नाग विष्टपेशु, धरती पर आकाश में त्रिलोक में मंगल की अनुभूति होती है। जिनवर उदय क्षणात, जिस समय जिनेश्वर का उदय होता है, जन्म होता है, उस समय पूरे विश्व में मंगल की अनुभूति होती है। तद अनुमान तो तद अनुभव तो स्वस्तिकम विलिख्यते, उसका अनुभव करते हुए हम स्वस्तिक बनाते हैं। तो केवल इतना अनुभव करना कि परमात्मा के कल्याण के समय में विश्व में जो मंगल अनुभूति होती है सारे जीवों को, उसकी अनुभूति में तन्मय होते हुए हम इसको बना रहे हैं। अगला पाठ है इच्छा करेणम, बोलिए संधि स भगवम। ये बोलते समय ध्यान में रखना कि तीर्थंकर परमात्मा का, गुरुदेव का ध्यान करते हुए उनसे निवेदन करना है कि हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सोहगम वर्धनाय अरहनाय उवठ्योमि तव पसायाय तव पसायाय तव पसायाय। हो परमात्मा, हम अपने सौभाग्य का वर्धन करने के लिए, ये आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आपकी कृपा से हमारी आराधना हो जाए। अगला जो शब्द नहीं, इच्छम, उसको बोलना नहीं, उसको बोलना नहीं। आँख बंद कर करके महसूस करना कि परमात्मा आपको आज्ञा दे रहे हैं, गुरुदेव आपको आज्ञा दे रहे हैं। हुज्ज में अरहना सिद्धिमयम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। अगली गाथाएं हैं जो माँ प्राय आपके श्रुदेव की ही है। क्या क्या हम किस किस को आमंत्रण दे रहे हैं? मितवम नायवम होये उच्चा गोये यवनवम अपायं के महावने अभिजाये जसो। उज्ज में तव पसायाये, उज्ज में तव पसायाये, उज्ज में तव। मुझे मित्रजन हो, मुझे परिजन हो,
मेरा अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, मेरा सुंदर शरीर स्वस्थ शरीर रहे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, मेरी बुद्धिमत्ता अच्छी रहे, मैं शालीन बनूं, मैं यशस्वी बनूं, मैं बलशाली बनूं, ऐसी कृपा मेरे पर आपकी हो। धर्म में रहेगा ना। जहाँ संकमिपयं निहयं दुहो विविराय एवं भावो सोयमिक धम्मो कीर्तितः उज्जमे तपसाय उज्जमे तपसाय उज्जमे तप। जैसे शंख में रखा हुआ दूध ये शंख को भी निर्मल करता है और दूध में भी औषधि गुण आते हैं, वैसे ही परमात्मा आपकी कृपा से मेरा धर्म ये शंख है, मेरी कीर्ति ये दूध है, मेरी कीर्ति ये शंख है, मेरा धर्म ये दूध है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। मेरे जीवन में धर्म और कीर्ति का संयोग ऐसा रहे जैसे शंख में दूध। तुम्हारी कृपा से यानी मेरी कीर्ति होगी तो मेरा धर्म बढ़ना चाहिए, मेरा धर्म होगा तो मेरी कीर्ति होनी चाहिए। दोनों चाहिए मुझे एक नहीं चाहिए, केवल कीर्ति नहीं चाहिए और संसारी व्यक्ति हो, केवल धर्म भी नहीं चाहिए, दोनों चाहिए ना। तो दोनों की बात है। जहाँ से चाउरंते चक्रवर्ती माई दिए 14 सरय नाई वही एवं वही। आराम से 10 तीर्थंकरों चक्रवर्तियों का ध्यान कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती, शांतिनाथ परमात्मा, कुंतुनाथ परमात्मा, अरनाथ परमात्मा, जय, जितने जितने चक्रवर्ती आपको याद आते हैं। 3 चक्रवर्ती का तो पक्का ध्यान में रखिए, 4 चक्रवर्ती पक्के ध्यान में रखिए। भरत चक्रवर्ती, शांतिनाथ परमात्मा, कुंतुनाथ परमात्मा, अरनाथ परमात्मा, इन 4 चक्रवर्तियों का ध्यान करिए। और जैसे वो 14 रत्नों से संपन्न है वैसा ही परमात्मा मेरा जीवन भी समृद्धिमय हो आपकी कृपा से। जहाँ से समाई यानम कोठांगरे सुरखिए नाना धन बड़ी बुने एवं वही हुज में तपसाया। ये 3 बार बोलना है। जैसे पुरानी व्यवस्था थी कि सामुदायिक कोष्ठार हुआ करते थे, वहाँ रखा हुआ सारा माल सुरक्षित रहता था, वैसे ही परमात्मा मेरे परिवार में सारी समृद्धि की सुरक्षा आपकी कृपा से हो जाए। जहाँ से न गान पवरे सुमह मंदर गिरे नानो साई वंजलिए एवं वही। जैसे सुमेरु पर्वत सारे पर्वतों में श्रेष्ठतम है और वहाँ पर बहुत सारी दिव्य औषधियाँ हैं, वैसे ही परमात्मा मेरा जीवन भी ऐसे ही सारे औषधियों से संपन्न रहे, समृद्ध रहे। एगे जिया जिया बंजा बंजा जिए जिया दसा दसा वो जिने ताना सवा। ये जो हुज्जे में तपस है, मेरा जीवन कैसा रहे कि मैं समस्या के मूल को जीत लूँ। एक ही जिया है ना, मूल कारण एक ही होता है, बाकी सारे उसकी फांदियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं। तो मैं जब भी किसी समस्या से उलझूँ तो मैं उसका मूल कारण खोजूँ, उस मूल कारण को मैं ठीक करूँ। और उसका मूल कारण कौन है? तो मैं स्वयं हूँ। उसका मूल कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ, मेरी आत्मा है। मेरा सही सोच नहीं होना ही समस्या का मूल कारण है। तो मैं स्वयं को सही करूँगा तो सारी समस्याओं का समाधान मुझे हो जाएगा। नमो ते संशयाय सवसुतम होयि पश्यन्तु मे पश्यन्तु मे पश्यन्तु मे। तीर्थंकर परमात्मा, गंधर्व परमात्मा, इंद्रभूति गौतम का ध्यान करते हुए उनको वंदन करते हुए कहना है कि हम जैसे संशय से परे हो, सारे सागर सुख के सागर हो, आप मेरे पर हमेशा प्रसन्न रहे। अभिवंदिता शिरसा गोयमं तो महायसम। ऐसे गौतम स्वामी को वंदन करते हुए पश्यन्तु में पश्यन्तु में। और इस गाथा को यदि आप श्रद्धापूर्वक करोगे, है ना, सही तरीके से कर लोगे, नमो ते संशयाय से यह सवसुतम हो यही अभिवंदिता शिरसा गोयमं तो महायसम। एक सीक्रेट प्रयोग आपको बता रहा हूँ। इस गाथा का यदि आपने बराबर आराधना करी और रोज एक बार ये गाथा बोलनी, रोज डेली एक गाथा एक बार बोलने के लिए, नमो ते संशय चित्त सवसुतम हो यही अभिवंदिता शिरसा गोयमं तो महायसम।
और जब कभी आपके मन में कोई समस्या का समाधान खोजने का मन हो जाए, इंद्रभूति गौतम का ध्यान करना, ये गाथा बोलना, मुझे ये सवाल है, परमात्मा जवाब दो। तम में कह सो गोयमा, तम में कह सो गोयमा, तम में कह सो गोयमा, उसका जवाब मुझे दो। ये रात को सोते समय करके सो जाना, बाकी सारा अनुभव आपके साथ है। नानस सव सबगासनाय अनान मोह सविवजनाय राग सदोष सय संकये नाम एकांत शोकम सुमेयी मोकम। ज्ञान से सर्व प्रकाश हो जाता है, अज्ञान और मोह चला जाता है, राग और द्वेष संक्षेप होकर के एकांत सुख में जीवन जीव। परमात्मा तुम्हारी कृपा से आहार मिच्छे मियमे सनिज सहाय मिच्छे न्यून तबोधे निकेय मिच्छे ज विवेक जोगम समाहिका में समने तव से उज्जमे तव बसाए। मुझे आहार कैसा चाहिए? परिमित शुद्ध ऐशनीय आहार मुझे चाहिए, जो मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरे जीवन का पोषण करे, ऐसा आहार मुझे चाहिए। मुझे सहयोगी कैसा चाहिए? तो जो मेरे से मास्टर हो। सहाय मिच्छे न्यूनत बुद्धि, मुझे हमेशा सहयोग उनका मिले, गाइडेंस उनका मिले जिनकी बुद्धि बिल्कुल कुशल है। मेरा घर कैसा हो? निके मिच्छे जो विवेक जोग, मुझे घर कैसा चाहिए? तो मेरे घर में हमेशा विवेक का वातावरण रहे, कॉमन सेंस रहे मेरे घर में। समाहिका में समनित तवसी, और मैं समाधि की भावना रखता हूँ, मैं श्रमण जीवन जीने की भावना रखता हूँ, मैं तपस्वी जीवन जीने की भावना रखता हूँ। परमात्मा तुम्हारी कृपा से अचंतन खमा सच्चा में भासिया वही तरे सुतरन दे गए तरे संति आना गया उज में तपसाए। ये जो साधना दी गई है बिल्कुल 100% 100% सही है। ये इस साधना करते हुए कई लोग मुक्त हो गए, कई लोग मुक्त हो रहे हैं, कई लोग मुक्त होंगे। ऐसा ही मैं भी परमात्मा मुक्त होऊंगा। इन भावों के साथ इस गाथा को बोलना है। और उसके बाद जो स्वस्तिक तुमने बनाया है, चाहे पेपर पर बनाया हो, चाहे डायरी पर बनाया हो, चाहे कपड़े पर बनाया हो, तो स्वस्तिक के और यदि श्रीवत्स के साथ बनाते आप, जो आपके पास कार्ड दिया गया है, और जिन्होंने नवकार कलश के अनुष्ठान के समय बनाया हुआ है, इसके साथ बनाते तो और अच्छा है, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और फिर जो है उसके तरफ, सेंटर के तरफ देखना 10 सेकंड के लिए मन में। यदि आपने श्रीवत्स युक्त स्वस्तिक बनाया है तो शीतल सुपार्श्वनाथौ नमः बोलो। श्री शीतल सुपार्श्व नाथो नमः। कि शीतल नाथ भगवान का श्रीवत्स चरण लांछन है और स्वस्तिक के सुपार्श्वनाथ भगवान का है। तो इन दोनों का मन में स्मरण करते हुए केंद्र में, सेंटर में देखना, और सेंटर में देख करके पूरी अपने दुकान की तरफ, परिवार के एक एक सदस्य की तरफ, एक तरफ कार्ड की तरफ देखा, एक परिवार के सदस्य की तरफ देखा, जितने घर के मेंबर हैं सबकी तरफ देख लेना है। सब पर स्वस्तिक और श्रीवत्स की लेशा उस समय दे देना, और उसी नज़र से स्वस्तिक और श्रीवत्स की तरफ देख करके पूरी दुकान की तरफ देख लेना, घर के तरफ देख लेना, और उसके बाद नमोत्थनम का पाठ 2 बार या 7 बार बोल लेना। और यदि आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, आपकी मंगल भावना हो, तो एक छोटे से अभियान में आप जुड़ सकते हो। अभी वो बहुत दिनों से पेंडिंग में चल रहा है, थोड़ा सा स्लोली चल रहा है काम, उस काम को आगे बढ़ाना है। एक भावना है, आप देखते होंगे और आप सुनते भी होंगे, कई बार आप चर्चा भी करते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को पैसा बाहर से आता है, मुस्लिम लोगों को पैसा बाहर से आता है। और उसका कारण है, उनके यहाँ जहाँ भी दुनिया में कहीं पर भी मुस्लिम है, कहीं भी क्रिश्चियन है,
वह अपने धर्म के लिए कंपल्सरी डोनेशन निकालते हैं। एक शुद्ध ऑर्गेनाइजेशन उनका है। और 2 उद्योग शुरू करे गए, गौतम लब्धि कलश का है और दूसरा है जो अब तक पूरे फॉर्म में नहीं आया है लेकिन आ जाएगा, गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन। उसका फॉर्म आपको छोटे मारा सबसे मिल सकता है। उस फॉर्मों को लीजिए, आपकी जो भी इच्छा हो, जितना परसेंटेज आपको गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन में देना है, उसका उद्देश्य केवल 2 उद्देश्य उसके। गौतम लब्धि का उद्देश्य है, कलश का उद्देश्य है कि गांव-गांव में साधर्मिक की सेवा भक्ति हो, और गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन का उद्देश्य है कि एजुकेशन और हॉस्पिटल, इनकी एक चेन खोलनी है पूरी दुनिया में। छोटे सपने देखने के मुझे पचकान है, मैं छोटे सपने नहीं देखता हूँ। एक ऐसी चेन खोलनी है कि कहीं पर भी जाए तो देखे, हाँ ये गौतम लब्धि का हॉस्पिटल है, ये गौतम लब्धि की स्कूल है। और उसके लिए केवल आपको इतना सा करना है कि फॉर्म भर करके उसमें जो आपकी परसेंटेज आपको चाहिए, 1%, 2%, 5%, 10%, जितना आप गौतम लब्धि विकास फाउंडेशन में समर्पण करना चाहते हैं उतना संकल्प करें। बैंक का अकाउंट नंबर उसमें है, उसमें सब है, ATG है, बाकी तुम्हारा सब वो ट्रस्ट बन चुका है। और उसके माध्यम से केवल हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने का लक्ष्य है। अब तक कई काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन शुरू करने का मन है। यह है निर्वाण कल्याण की आराधना का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने। आग्रह केवल इतना ही है, एक बाप के बने रहिए, आग्रह इतना ही है। नहीं तो ये विधि कर लेंगे, महाराज साहब ने ये विधि कही, ये विधि कर लेते हैं और फिर उनको भी बुला लेते हैं। ये 2 काम मत करना है, क्योंकि इस पूरी विधि में आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, इसमें 1 पैसे का भी आरंभ समारंभ नहीं है, ना जोत जलाने का है, ना फूल चढ़ाने का है। ये केवल शुद्ध आश्रव और संवर तत्व की साधना है। ये 9 तत्व के प्रैक्टिकल प्रयोग हैं। आप ये करें और परमात्मा के शासन के सृष्टिवर बने, धन्याशाली भद्र बने, यही आपके लिए मंगल कामना के साथ। वर्धमान शरणं भजामि, वर्धमान शरणं भजामि, वर्धमान शरणं भजामि, चत्तारि मङ्गलं अरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहो मङ्गलं केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लघुत्तमारिहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवञ्झामि अरिहन्ते शरणं भवञ्झामि सिद्धे शरणं भवञ्झामि साहो शरणं भवञ्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्झामि अरिहन्तो का शरणं सिद्धों का शरणं साधुओं का शरण दया धर्म का शरण चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन
अक्षय अमर पद होय वर्धमान शरण भव जा